हेलो गाइस, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। जैसे आपको पता है कि आरपीएफ के कंटिन्यू जो पीवाईक्यू है वो आपके सामने लाया जा रहा है। और आज हमारा जो इसका जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है आपका 6। कौन सा है पार्ट है वो 6, भूगोल विषय से संबंधित। ठीक है, तो आरपीएफ का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, वो आप इस पर बेहतर तरीके से कमांड करेंगे तो आपकी जरूर सफलता मिलेगी। तो देखते हैं आज हमारी जो श्रृंखला है 20 क्वेश्चनों की, उसमें से पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। यानी कि ये कह रहा है कि जो ब्रिटिश जलवायु होती है, ब्रिटिश जलवायु में किस प्रकार की वनस्पतियों विकसित होती हैं, इन चार में से वो कौन सा है। नुकीली घास के मैदान, रेगिस्तान वनस्पति, ठीक है, मिश्रित वन या पर्णपाती वन। ठीक है, तो ब्रिटिश जलवायु में उगने वाले वनस्पतियों की विशेषता होती है एक कौन सी, तो पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है कि ऐसे पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियां, ठीक है, क्या करें, गिरा दें, है नहीं। यानी कि मौसम के अनुसार, यानी ऋतुओं के अनुसार पत्तियां एक साथ गिर जाती हैं और दोबारा पुनः आ जाती हैं। ठीक है ना। सदाबहार वो होते हैं वृक्ष जो अपनी पत्तियां, ठीक है, क्या करते हैं कि वो एक साथ नहीं गिराते हैं, है नहीं, एक साथ नहीं गिराते हैं, तो वो आपके सदाबहार होते हैं। और जो कि पर्णपाती जो होते हैं ये एक साथ गिरा देती हैं। लिखा है कि पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, कहाँ होती है, कैस्पियन क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, लाल क्षेत्र से या अरब क्षेत्र से। देखिए, जो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। कहां से होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होती है। लेकिन आपको यहाँ पे जो चक्रवात है, जो साइक्लोन है, उसके बारे में थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। चक्रवात यानी कि साइक्लोन। आप कहेंगे चक्रवात क्या होते हैं, तो आपको ये समझिए कि जो चक्रवात की जब हम लोग बात करते हैं तो चक्रवात में क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, यानी केंद्र की ओर आती हैं। यानी कि कह सकते हैं परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर। ठीक है, परिधि से केंद्र की ओर आती हैं। क्यों आती है, रीजन क्या है, क्योंकि बाहर की ओर यानी कि परिधीय क्षेत्र में वायुदाब ज्यादा होगा और केंद्र में निम्न होगा। क्या होगा, निम्न होगा। तो कह सकते हैं कि बाहर क्या होता है, वायुदाब उच्च होता है। वायुदाब कैसा होगा, उच्च होगा, होगा। लेकिन जो अंदर की ओर की बात करते हैं, यानी केंद्र में क्या होता है, यानी केंद्र में क्या होता है कि वायु दाब कैसा होगा, निम्न होगा। वायु दाब कैसा होगा, केंद्र में निम्न होगा। कैसा होगा, निम्न होगा। तो क्यों, हमने कंसेप्ट पता है कि हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाएं चलती हैं। तो अगर बाहर हाई प्रेशर है तो अंदर लो प्रेशर है, तो हवा हमेशा चक्रवात में क्या चलेगी, तो बाहर से अंदर की ओर चलेगी। ठीक है, तो ये चक्रवात। लेकिन इसी के जस्ट उल्टा चक्रवात के ही क्या होता है, विपरीत कार्य करता है। कौन, प्रति चक्रवात। विपरीत कार्य करता है कौन, तो कहेंगे प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में आपका कैसा होगा, केंद्र में होगा निम्न वायुदाब और बाहर होगा उच्च वायुदाब। ये तो होगा ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो उसमें हवाएं जो चलती हैं वो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। क्या चलती है, केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। यानी चक्रवात में कुछ ऐसे होगा क्या कि बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर चक्रवात चलेगा। क्या, बाहर से अंदर की ओर। और प्रचक्रवात में क्या होगा कि अंदर से बाहर की ओर। इसमें क्या होगा, इस तरीके से अंदर से बाहर की ओर चलेगा, है नहीं, ये दिशा ये होगी, है नहीं इसकी। तो चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय क्या है। अब कह रहे हैं दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय क्या है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय क्या है। क्यों दक्षिणी पूछा है, तो दक्षिणी का फिर क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
चेन्नई हो जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि रेलवे के 18 जोन हैं, 18 जोन है ना, कितने हैं, 18 मंडल हैं, कितने भाई, 18 मंडल हैं, जिनको हम लोग जोन कहते हैं, है नहीं। आपने भी फॉर्म किसी न किसी जोन से ही डाला होगा, आपने फॉर्म किसी न किसी जोन से ही तो डाला होगा ना। तो चलिए देखते हैं जरा, अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि देखो मध्य मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है मुंबई। कहाँ पे है, मुंबई। पूर्व या पूर्वी रेलवे या पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है दिल्ली। कहाँ पे है, दिल्ली, है नहीं। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है चेन्नई। कहाँ पे है, चेन्नई। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है आपका, ये भी है मुंबई। तो मुंबई में रेलवे के 2 जोन हैं, क्या है, 2 जोन है, ठीक है। लेकिन और भी तो है, 18 है ना, टोटल 18 है। तो कहेंगे कि जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, क्योंकि ये आप दिशा से ध्यान रखना, दिशा, तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, गोरखपुर। कहाँ पे है, गोरखपुर है जाएगा। और ये आपका दिशा कौन सा है, उत्तर पूर्व, सॉरी, ये क्या है आपका, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा जयपुर। कहाँ हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, है नहीं। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, हुबली। हुबली कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। हुबली कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पे दक्षिण पूर्व का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये कोलकाता है। क्या है, तो कोलकाता है नहीं। और यहाँ पे उत्तर मध्य पूछ लेना, उत्तर मध्य, क्योंकि ये उत्तर है और ये मध्य है। उत्तर मध्य का पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, है नहीं। और पूर्व मध्य का पूछ ले तो हाजीपुर, क्या बताएंगे, हाजीपुर। पूर्व मध्य का क्या है, तो पूर्व मध्य का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है आपका, हाजीपुर में है, ठीक है। तो इसके अलावा और देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए और कौन सा मुख्यालय, तो इसके अलावा आप देखेंगे तो एक दक्षिण, ठीक है, कहाँ पर, तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय। तो ये बताएंगे, ये आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, तो भुवनेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भुवनेश्वर। अच्छा एक मिनट देखिए जरा, इसका जो मुख्यालय हो जाएगा तटीय वाला, इसका मेरे हिसाब से आपका टोटल यहाँ पे ना आपके 18 हैं, ठीक है। तो मेरे से 18 में आपको फिलहाल के लिए इतना आप क्या रखो, ध्यान रखो, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। वो दक्षिण हालांकि तटीय रेलवे है ना, दक्षिण क्या है, वो तटीय रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। उकाई, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो ये है कहाँ पे, गुजरात में। कहाँ पे है ये, गुजरात में है, ठीक है, कहाँ पे है, ये गुजरात में है। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको, कि जो ये खासकर गुजरात जो है ना, गुजरात ये कहाँ पे है, गुजरात में, उकाई परियोजना बहुउद्देशीय। तो ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं, इन सबको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला देखो, पेरिस शहर किस शहर
अच्छा, पेरिस शहर किस नदी के किनारे होना चाहिए यहाँ पे, है नी, ये होना चाहिए यहाँ पे। आप देखिए, ये लिखो यहाँ पे क्या है, किस, जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे है नी, तो यहाँ पे होना चाहिए था नदी। ठीक है, तो देखिए पेरिस जो शहर है ना वो किस नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा आपका सीन नदी। कौन सा हो जाएगा, तो बताएंगे किसके, सीन नदी। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके, सीन नदी के किनारे। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलो अगला देखो, अगला सवाल है कि बोल्विया की राजधानी कौन सी है, मोंटेवीडियो, सुक्रे, ब्राजीलिया या फिर लीमा। देखिए यहाँ पे बोल्विया की जो राजधानी है ना वो है कौन सी आपकी, सुक्रे। ठीक है, क्या है, सुक्रे। क्योंकि इन चारों ऑप्शनों में अगर आप देखना चाहेंगे तो जो लीमा है, लीमा तो पेरू की राजधानी है ना, किसकी राजधानी है, पेरू की, किसकी है, पेरू की। ब्राजीलिया, ये किसकी है, ब्राजील की, नहीं हो जाएगी, ब्राजील की हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो मोंटेवीडियो है ये तो हो जाएगा किसका, उरुग्वे का, किसका हो जाएगा, उरुग्वे का, है नहीं। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अच्छा, मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो भाई सुंदरवन का डेल्टा जो है या फिर सुंदरवन जो मैंग्रोव वन है, ये भारत में सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव वन है, सुंदरवन। कौन सा हो गया, सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है ये कह सकते हैं कि भारत का क्या है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन है। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्या है, मैंग्रोव वन है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। महानदी वाला तो ये उड़ीसा में है, महानदी वाला उड़ीसा में है। रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, रोन, रोन या राइन, रोन ही। तो रोन घाटी से आने वाली ठंडी हवा को कहते हैं क्या, मिस्ट्रल। क्या कहते हैं, मिस्ट्रल। ठीक है, हालांकि चिनूक जो चलती है ये उत्तरी अमेरिका में चलती है, रॉकीज पर्वत के सहारे। निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी किससे है, तो बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश से टोटल जो सीमा लगती है 4096.6 किलोमीटर की लगती है। नेपाल से 1751 किलोमीटर की लगती है नहीं, और भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो सबसे लंबी किससे हो गई, बांग्लादेश से, है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश से भारत की 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। अगला है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है, क्राइस्ट द रिडीमर। क्योंकि क्राइस्ट आप समझ पा रहे हैं कि संबंध किससे होगा, तो आपके जो जीसस क्राइस्ट हैं उनसे ही होगा। ठीक है ना, जीसस क्राइस्ट से होगा। तो ये कहां पे, तो ब्राजील में है। ये प्रतिमा कहां पे है, तो ब्राजील में है नहीं। ठीक, जापान की मुद्रा क्या है, जापानी क्रोना, जापानी रियाल, जापानी एन। तो ये तो क्या है भाई, जापानी एन है ना, क्या है, जापानी एन है। ठीक है, अगला है सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या कृष्णा। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये नर्मदा पे स्थित है, और ये परियोजना कहां पे है, तो गुजरात में है। कहां पे है, तो गुजरात में है। कहां पे है ये, गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहां है, गुजरात में। कोयल और शंख नदियों के संगम को डैश नाम से जाना जाता है। देखो जो कोयल नदी है, ठीक है, जो कोयल नदी है और जो शंख नदी है,
हालांकि उत्तरी कोयल की बात करते हैं। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है ना, तो इन दोनों का ही संयुक्त धारा ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। और ये नदी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये नदी मिलेगी ओडिशा में, यानी ओडिशा में। और बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ब्राह्मणी और बैतरणी ये दोनों नदियां कहाँ की हैं? तो उड़ीसा की हैं। ब्राह्मणी हो गया, बैतरणी हो गई, या फिर मैं बात करूँ तो स्वर्णरेखा, और एक कौन सी? महानदी। ये चार नदियां फेमस कहाँ की हैं? तो ये सब उड़ीसा की हैं। बाकी कावेरी और गोदावरी तो आप जानते ही हैं। मॉन्टेरियल, मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, जो मॉन्टेरियल शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप बताएंगे ये क्या है? सेंट लॉरेंस। किस नदी के किनारे है? तो सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस। झारखंड की निम्न में से किस नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है? अब ये कह रहा है जलोढ़ सोना, तो सोना आपको पता है कि आपको भी मैंने बताया कि झारखंड और कहां पर? तो महानदी, सॉरी, उड़ीसा से बहने वाली नदी कौन सी है? तो स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी है? स्वर्ण रेखा। तो सोना तो इसी में पाया जाता है, इसी नदी के मिट्टी में सोना पाया जाता है। किसमें? स्वर्ण रेखा। अब जो ये स्वर्ण रेखा नदी है, इस ध्यान रखना कि स्वर्ण रेखा जो नदी है, ये इसी में ध्यान रखना कि जमशेदपुर शहर, जमशेदपुर शहर जिसे भारत में कहते हैं लौह नगरी। क्या बोलते हैं? लौह नगरी। तो जमशेदपुर जो शहर है वो है कहाँ पे? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। और जो जमशेदपुर शहर है, ये ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर जो शहर है, ये शहर टाटा नगरी या फिर सकते हैं लौह नगरी, भारत में लौह नगरी, लौह नगरी या टाटा नगरी कहते हैं। लौह नगरी या टाटा नगरी कहते हैं। अब देखेंगे कि इसी नदी किनारे क्या हुआ था कि 1907 में, 1907 में, ठीक है, एक लोहे की कंपनी है टिस्को की स्थापना हुई थी। टिस्को की स्थापना इसी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ पे? जमशेदपुर में हुआ था 1907 में, है नी। और इसी नदी पर आप देखेंगे तो एक क्या है? हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे मिलेगा? झारखंड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? तो बताएंगे ये झारखंड में है। किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखलाएं डैश डैश का हिस्सा है। देखो, पीर पंजाल और धौलाधर, पार हिमालय, शिवालिक, उच्च हिमालय, निम्न हिमालय। तो यहाँ पे जो आपका निम्न हिमालय है, इसका क्या है? हिस्सा है। कौन? तो वो है कौन सा? पीर पंजाल और धौलाधर। देखो भैया, यहाँ पे जो धौलाधर है ना, अगर ये पूछे कि धौलाधर पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो ये बताएंगे ये धौलाधर जो है ये आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो पीर पंजाल है वो है जम्मू कश्मीर में। वो कहाँ पे है? वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये जो निम्न हिमालय है ना, क्यों? हिमालय के तीन पार्ट्स हैं। हिमालय के क्या हैं? तीन पार्ट्स हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि ये आप देखेंगे तो ये वाला जो हिमालय है, और एक ये हिमालय है, और ये एक हिमालय, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपका महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। ये तो ना, ये महान या ग्रेट हिमालय है। जो बीच वाला है ये आपका कह सकते हैं मध्य या हिमाचल या निम्न हिमालय है। निम्न हिमालय है। और इसी के नीचे आपको मिलेगा ये शिवालिक। क्या मिलेगा? शिवालिक, शिवालिक हिमालय। और इसके नीचे मिलेगा आपको क्या? तराई क्षेत्र। इसके नीचे क्या मिलेगा आपको? इसके नीचे मिलेगा ये हिस्सा जो होगा तराई का क्षेत्र होगा, और भाबर क्षेत्र होगा,
है नी, भाबर तराई, ये सब क्षेत्र नीचे मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी में जो मध्य हिमालय आपका है ना, जो आपका ये मध्य हिमालय है, इसी में कुछ क्या है आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इस तरीके से छोटी बड़ी कई सारी हैं, है नी, थोड़ी हल्का फुल्का टूटी फूटी हैं। तो उसमें से एक कौन सा है आपका, एक आप देखेंगे तो पीर पंजाल, ये पीर पंजाल ये है। ठीक है, ये आपका धौलाधर है, ये महाभारत श्रेणी है, और इधर से दूसरी पहाड़ी मिल जाएगी आपको। तो ये सारी पहाड़ियां किस में होंगी, निम्न या मध्य हिमालय में। तो आप देखिए जो ये धौलाधर हिमालय है ना, धौलाधर ये कहाँ पे है तो बताएंगे, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। और पीर पंजाल कहाँ है तो जम्मू कश्मीर, कहाँ है जम्मू कश्मीर। और महान हिमालय के उत्तर में पार हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो हिमालय का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है, यानी कि जैसे धान है ना वैसे ही चाय कॉफी काजू। तो चाय कॉफी काजू, तो अब चाय कॉफी तो हमें पता है कि ये रोप कर उगाया जाता है, लेकिन काजू का नहीं पता है। और चौथा ऑप्शन आपका है उपरोक्त में से सभी। तो अब हमें क्या लगाना चाहिए, तो उपरोक्त में से सभी, क्या होगा उपरोक्त में से सभी। तो इनका पौधा रोपण करते हैं, पौधों क्या करते हैं रोपते हैं इनको। ठीक है, चाय है, कॉफी है, काजू है नी, और उसके अलावा केला भी देखते हैं, है नी। तो ये सब क्या रोपण है। तो निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि क्या है क्लॉकवाइज, यानी कहा जाए तो ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, है नी, पूर्व से पश्चिम। वरुण, बृहस्पति, शनि या फिर अरुण। तो देखो यहाँ पे सभी तो हमें समान है, लेकिन जो यहाँ पे अरुण है, जिसे हम लोग कहते हैं यूरेनस, यूरेनस। ठीक है, तो ये दक्षिणावर्त घूमता है, कैसा घूमेगा ये दक्षिणावर्त घूमेगा। और केवल यही नहीं है, एक और भी है। ठीक है ना, केवल यही नहीं और भी है, कौन सा, वो है कौन सा शुक्र, यानी विनस, विनस जो रोमन देवता के नाम पे है ये शुक्र। ठीक है, तो ये दो ग्रह हैं अरुण और शुक्र, जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्या घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं। बाकी जो है वो 6 हैं जो वामावर्त घूमते हैं। ठीक है ना, कैसे वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, तो जो 6 हो गए ना, 6 जो हो गए, 6 जो ग्रह हैं वो कैसे घूमेंगे, वो घूमेंगे वामावर्त। ठीक है, और 2 ग्रह कैसे घूमते हैं, तो घूमते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब हो गया भैया क्लॉकवाइज। क्या हो गया क्लॉकवाइज। देखिए निम्न में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं। तो मरुस्थली है, तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, राजस्थान। ठीक है, कौन सा है राजस्थान। तो राजस्थान में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसका क्या नाम है, उसे कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। इसकी एक विशेषता यह है, हालांकि थार का मरुस्थल जो है ये पाकिस्तान और भारत दोनों में क्या है विस्तारित है, लेकिन हमारे भारत में सबसे बड़ा हिस्सा मरुस्थल का कहां पे है, राजस्थान में। लेकिन राजस्थान के अलावा ये हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी पड़ता है, लेकिन अधिकतम हिस्सा इसका राजस्थान में पड़ता है। तो जो थार का मरुस्थल है, ये बता सकते हैं कि दुनिया का क्या है ये सर्वाधिक, दुनिया का क्या है ये सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व आबादी वाला क्या है मरुस्थल है या डेजर्ट है। ठीक है, मरुस्थल है, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। अगर आप घुमाओगे सभी मरुस्थलों में, तो वहां पे जनसंख्या भले ज्यादा हो सकती है, लेकिन डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो ज्यादा नहीं होगी। तो वो सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वो है हमारे राजस्थान वाले हिस्से में। आप देखेंगे थार मरुस्थल का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा मरुस्थल इसे माना जाएगा।
भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, लद्दाख में, हरियाणा में या थार में? क्योंकि अगर ठंडे रेगिस्तान वो पाए जाएंगे कहां पे? तो लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में। अब देखिए जो मरुस्थल है ये दो प्रकार का होता है। मरुस्थल जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। कितने? टू टाइप्स के होंगे। कौन कौन से तो बताएंगे? एक होता है आपका कोल्ड डेजर्ट, एक होता है आपका वार्म डेजर्ट, या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ठंडे रेगिस्तान, और एक होगा क्या? गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान होंगे मरुस्थल। अच्छा, मरुस्थल कहते हैं किसे? मरु मतलब मरी हुई भूमि, स्थल मतलब भूमि यानी स्थान, यानी कि ऐसी भूमि जहां पर जीव जंतु पेड़ पौधे की होने की संभावना ना हो या जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण वहां पे ना मिलता। कुछ विशेष जीव जंतु या पक्षी वहां पे या वनस्पतियां निवास कर सकते हैं या अपने आप को वहां पे स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक होगा ठंडा और एक होगा गर्म। जहां पे रेत पाई जाती है वो गर्म रेगिस्तान होते हैं, और जहां पे बर्फ की चट्टानें मिलेंगी वो कैसा होगा? ठंडे रेगिस्तान होंगे। तो सबसे बड़ा ठंडे रेगिस्तानों में आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, लेकिन कैसा है? तो कोल्ड डेजर्ट है, यानी ठंडा रेगिस्तान है। और वैसे अगर हम बात करते हैं गर्म रेगिस्तानों में, तो वो आपका कौन सा होगा? तो सहारा मरुस्थल होगा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान, इसमें क्या होता है कि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं इसमें ये बताया जाता है कि भाई जहां पर 10 सेंटीमीटर से क्या हो कम वार्षिक वर्षा होती हो, उसे आप क्या कहेंगे? कोल्ड डेजर्ट की श्रेणी में आते हैं। और गर्म वाले की बात करते हैं तो ये कहां हो? यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम जहां वार्षिक वर्षा होती है उसे हम लोग गर्म रेगिस्तान बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, लेकिन वहीं लद्दाख में देखा जाए तो वहां पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, तो ठंडे रेगिस्तानों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। और गर्म वाले में कौन सा है? तो वो आपका सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो अंटार्कटिका वाला हो जाएगा। दोनों में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो वो अंटार्कटिका वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और देखो जो भाई ये आपका जो है ना कच्छ का रण, ये भी एक मरुस्थल है। तो कच्छ के रण को हम लोग कहते हैं सफेद मरुस्थल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सफेद मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। और ये है कहां पर? तो ये है गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। बाकी थार वाला तो कहां? ये राजस्थान में आ जाएगा। अच्छा, तो कितने हो गए आपके? टोटल 20 क्वेश्चन हो गए आज के श्रृंखला में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।